सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी रिवोकेशन से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्डर और जजमेंट जो है उड़ीसा हाई कोर्ट के द्वारा पास किया गया है, जिसके अंदर रिवोकेशन जो है उसे अलाउ किया गया है बियॉन्ड 90 डेज एज पर द स्टैट्यूट। जी हाँ फ्रेंड्स, उड़ीसा हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसके अंदर जो चीजें बताई गई है वो आपको समझना जरूरी है। और इसी तरीके का इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो है आपको इस बार की मंथली टैक्स मैगजीन यानी कि अगस्त महीने की टैक्स मैगजीन जो कि रिलीज हो चुकी है उसमें आप लोगों के रेफरेंस के लिए दिया गया है विद एनालिसिस। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अपने आप को हर महीने के हुए चेंजेस और इंपॉर्टेंट जजमेंट से अपडेट करा सकते हैं। अगर यहां देखेंगे तो ये जो जजमेंट आया है ये ऑर्डर आया है 7 जुलाई 2021 को, जिसके अंदर रिवोकेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। यहां पर सबसे पहले ये बताया गया है कि पिटिशनर अगर जो उसकी जीएसटीआर 3B पेंडिंग है उसके अंदर जो टैक्स बनता है उसे पे कर देता है, डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स की वजह से जो इंटरेस्ट का अमाउंट बनेगा वो पे करेगा, साथ ही साथ जो लेट फी बन रही है लेट रिटर्न फाइलिंग की वजह से उसे पे करेगा, और अगर कोई पेनल्टी लगाता है डिपार्टमेंट तो वो सारी चीजें जो कि ड्यू हैं वो फाइल कर देता है रिटर्न। तो 3B के अंदर जो भी फाइलिंग करी गई वो डिपार्टमेंट को एक्सेप्ट करना होगा, दैट विल बी एक्सेप्टेड बाय द अपोजिट पार्टीज, यानी कि जो ऑफिसर्स हैं डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको वो सारी चीजें एक्सेप्ट करनी होंगी। In that view of the matter, the delay in petitioners invoking the proviso to Rule 23 of the Odisha Goods and Service Tax Rules is condoned, and it is directed that subject to the petitioner depositing all the taxes, interest, late fee, penalty, etc. due and complying with other formalities, सारे रिटर्न्स along with all the dues पेमेंट करने के बाद जो उसके बाद की फॉर्मेलिटीज है यानी कि रिवोकेशन अप्लाई करना वगैरह वगैरह, द पिटिशनर एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन विल बी कंसिडर्ड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो जो रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल किया जाएगा उसे इन लॉ मानते हुए उसको कंसिडर करना पड़ेगा और उसे अप्रूव करके जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो दोबारा से रीस्टोर करके देना होगा, क्योंकि यहां पर प्रोविजो टू रूल 23 ये कहता है कि आपका रिवोकेशन जो है वो आप फाइल कर सकते हैं कब तक, विद इन 30 डेज, उसके बाद नेक्स्ट 30 डेज और प्लस नेक्स्ट 30 डेज, क्योंकि प्रोविजो टू रूल 30 कहता है कि एक्सटेंशन जो है वो दिया जा सकता है जो कि सेक्शन 30 के अंदर मेंशन्ड है। अगर आप सेक्शन 30 पढ़ेंगे तो वहां ये बताया गया है कि कैंसिलेशन ऑर्डर से लेके 30 दिनों के अंदर आपको रिवोकेशन फाइल करना है। अगर आप इस 30 दिन के अंदर रिवोकेशन नहीं फाइल करते हैं तो आप एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर से प्रायर अप्रूवल लेकर के ऑन द मेरिट आप फर्दर 30 डेज का एक्सटेंशन ले सकते हैं और रिवोकेशन करवा सकते हैं। इस 30 डेज में भी नहीं होता है तो इसके बियॉन्ड और 30 डेज तक कमिश्नर के पास पावर है कि आपकी एक्सटेंशन को अप्रूवल दी जाए और आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो अप्रूव कर दिया जाए। तो 90 डेज के बियॉन्ड भी यहां पर जो है अप्रूवल दिया गया है कि आपका रिवोकेशन जो है वो चालू हो जाए। A downloaded copy of this order will be produced by the petitioner before the proper officer। इस ऑर्डर की जो कॉपी होगी वो प्रॉपर ऑफिसर की दी जाएगी एंड सब्जेक्ट टू द petitioner complying with the above conditions the proper officer will open the portal to enable the petitioner to file the GST return। तो जितनी भी पेंडिंग रिटर्न्स हैं वो सारी ओपन कर दी जाएंगी पोस्ट रिवोकेशन और वो अपनी रिटर्न्स जो है वो फाइल कर सकेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, हो सकता है इस जजमेंट के बेसिस पे आने वाले दिनों में डिपार्टमेंट भी आपका रिवोकेशन जो है वो ओपन कर दे, हो सकता है कोई सर्कुलर या नोटिफिकेशन जो है आपको देखने को मिल जाए।
तो आपको अगर रेगुलर अपडेट चाहिए तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, नंबर्स दिए गए हैं स्क्रीन पर। अगर आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करने में दिक्कत आ रही है, एनुअल रिटर्न से रिलेटेड आपको कोई क्वेरीज है, तो इसके लिए हमारा जो इस संडे को वेबिनार होने वाला है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइनिंग के लिए आपको सेम नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके डिटेल्स लेना है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि जीएसटी के अंदर जो रिवोकेशन है, ये किस ग्राउंड पे आपको अप्रूवल जो है वो दिया जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।